हेलो दोस्तों, मेरा नाम थम्मल लाल निषाद है। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक कहानी लाए हैं जिसका शीर्षक है अध्यात्म की पहली सीढ़ी, अहंकार का त्याग। हम किस प्रकार अपने अहंकार को त्याग करके अध्यात्म की पहली सीढ़ी चढ़ सकते हैं, इसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इसे बिना स्किप किए आप ध्यान से सुनिएगा। चलिए बिना विलंब किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक नगर में सूरसेन नाम का एक राजा था। उसका राज्य बहुत बड़ा था। उसकी प्रजा अत्यंत सुख से रह रही थी। सूरसेन अत्यंत पराक्रमी होने के कारण उसे अपने शौर्य, राज्य, सुख संपत्ति तथा कर्तव्य पालन का अत्यंत अहंकार था। एक दिन सूरसेन को अध्यात्म सीखने की इच्छा हुई। सूरसेन ने अपने प्रधान को बुलाकर राज्य में जो भी अध्यात्म सिखाने वाले सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी गुरु हैं, उसका सम्मान करने और अध्यात्म सिखाने के लिए राजमहल में लाने की आज्ञा दी। प्रधान बोले, महाराज, हमारी राजधानी के निकट के वन में एक कुटिया में आत्मानंद महाराज रहते हैं। वे बहुत बड़े ज्ञानी हैं, परंतु वे राजमहल में आएंगे ऐसा नहीं लगता। यह बात सुनकर राजा सूरसेन ने प्रधान से कहा कि रथ लेकर आत्मानंद महाराज के पास पहुँचे और उनका मान सम्मान कर उन्हें किसी भी प्रकार से लेकर आए। राजा की आज्ञा से प्रधान आत्मानंद महाराज की कुटिया में पहुँचे। उन्हें प्रणाम कर प्रधान ने राजा सूरसेन का संदेश आत्मानंद महाराज को बताया। राजा सूरसेन का संदेश सुनकर आत्मानंद महाराज ने कहा, राजा को अध्यात्म सीखना है तो उन्हें ही मेरी कुटिया में आना पड़ेगा, क्योंकि अध्यात्म सीखने की आवश्यकता उन्हें है। उसके लिए मुझे राजमहल जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि राजा को अध्यात्म का ज्ञान पाने की इतनी तड़प है तो उन्होंने मेरी कुटिया में आना होगा। प्रधान ने आत्मानंद महाराज का संदेश राजा सूरसेन को बताया। वह सुनकर राजा सूरसेन अध्यात्म सीखने के लिए आत्मानंद महाराज की कुटिया में जाने के लिए तैयार हो गए। राजा सूरसेन कुटिया के निकट आए तथा उन्होंने अपने प्रधान के द्वारा अपने आने का संदेश आत्मानंद महाराज को भेजा। राजा को लगा कि महाराज उसका स्वागत करने आएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। महाराज ने प्रधान से कहा कि राजा को मेरे कक्ष में लेकर आए। आत्मानंद महाराज कुटिया के किस कक्ष में बैठे थे, उस कुटिया का द्वार केवल 4 फुट ऊंचा था। इस कारण राजा सूरसेन और प्रधान को उस द्वार से झुककर आना पड़ा। उनके कक्ष के अंदर आने पर महाराज ने अपने स्थान से उठकर उन दोनों का स्वागत किया। उन्होंने खाने के लिए ताज़े फल दिए और अधिक समय न गंवाते हुए अध्यात्म सिखाना आरंभ किया। अध्यात्म के अनेक पहलू जानकर राजा सूरसेन अत्यंत प्रसन्न हुए। कुटिया से जाते समय उसने आत्मानंद महाराज से नम्रता से पूछा, महाराज, मैं तो अपने राजपाट में व्यस्त रहता हूँ। मेरे मन में आपके प्रति अत्यंत आदर है। आपके राजमहल में आने जाने की पूरी व्यवस्था सम्मान से करने के लिए मैंने प्रधान को सूचित किया था, परंतु आपने वह न मानकर मुझे ही यहाँ क्यों बुलाया, इसका उत्तर दे। आत्मानंद महाराज प्रसन्नता से बोले, तुमने, मैं एक राजा हूँ, यह अभिमान छोड़कर मेरी कुटिया में आना स्वीकार करना। कुटिया में आने के बाद 4 फुट के द्वार से झुककर मेरे कक्ष में प्रवेश करना, यही तुम्हारे अध्यात्म की पाठ की पहली सीख थी। उसमें तुम उत्तीर्ण हो गए हो। अध्यात्म सीखने के लिए तुम अपने अहंकार को त्याग
सकते हो अथवा नहीं, यह मुझे जांचना था। अध्यात्म सीखना हो तो स्वयं के अहंकार को त्यागना, यही पहली परीक्षा होती है जिसमें तुम उत्तीर्ण हो गए हो। कल से तुम्हें यह आने की आवश्यकता नहीं। तुम अपना राजपाट संभालना। तुम्हारे समय के अनुसार मैं ही अध्यात्म सिखाने राजमहल आऊँगा। आत्मानंद महाराज की यह बात सुनकर राजा सूरसेन के ध्यान में आया कि अहंकार न हो तो ही अध्यात्म का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मिल सकता है। उसमें आत्मानंद महाराज को नम्रतापूर्वक प्रणाम किया और प्रधान के साथ अपने राजमहल लौट गया। हेलो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने अहंकार को त्याग देना चाहिए, तभी हम अपने कार्य पर सफल हो सकते हैं। अगर आप मेरे इस वीडियो पर नए हो तो मेरे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल का बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।